देश जिस तरीके से ग्रो कर रहा था वो तो करेगा, बाकी सब लोग भी उसी तरीके से ग्रो करेंगे। बट जो कुछ यूनिक सोचता रहेगा और सब लोगों से एक एक स्टेप ऊपर बढ़ता रहेगा, वो ऊपर चला जाएगा। किसी चीज़ का एक दौर आता है, वो पूरे देश में फैल जाता है एंड सबके पास अवेलेबल भी हो जाता है। किसी को वो अफोर्ड करने में इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। अगर सोचो आपको ये जिम्मेदारी दी गई होती, आपके घर वालों ने बोला कि चल अब तेरे ऊपर है सब, तू अगर चाहे तो अपनी अगली पीढ़ी को चेंज कर सकता है और तू चाहे तो अपनी अगली पीढ़ी भी ऐसे ही रहेगी, तो आप क्या करोगे? एक स्टेप अगर आप ऊपर चले जाओगे तो सबके पास कार रहेगी, आपके बेटे के पास एक लग्जरी कार रहेगी। हमारे घर वालों ने उस टाइम पे इसका यूज नहीं किया क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं थी उस टाइम पे। आज हमारे पास एजुकेशन है, आज हमारे पास हर एक प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसकी हेल्प से, जिसकी सहायता से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज़ दीपक पाल एंड दिस इज़ वेरी डीपली पॉडकास्ट। सो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनना। इसमें क्या क्या बातें करते हैं हम लोग, इसमें बहुत डीप जाके हम बात करने वाले हैं, ठीक है? सो स्टार्ट। सो बेसिकली हम इसमें बात कर रहे थे कि हमारी फैमिली की ऐसी सिचुएशन क्यों है। अगर आप मुझे रिलेट कर पा रहे हो कि मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड आप अपनी फैमिली के बड़े बेटे हो, तो आप मुझे रिलेट कर लोगे आराम से, ठीक है? आपको पता है हमारी ऐसी सिचुएशन क्यों है? एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे जो बुजुर्ग थे, उनकी भी पहले ऐसी ही सिचुएशन थी। फिर धीरे धीरे टाइम बदलता गया और धीरे धीरे जैसे जैसे एक देश ग्रो करता है, उसी तरीके से एक फैमिली भी ग्रो करती है। देखो, आप अगर आज बोलोगे कि नहीं भाई पहले हमारे बुजुर्गों के पास कुछ नहीं था, आज हमारे पास बहुत कुछ है। आज हमारे पास अच्छा घर है जिस पे छत डला हुआ है एंड हमारे पास स्मार्टफोन है, आज बाइक है, और भी हमारे पास ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स, ऐसे कुछ सामान है जो पहले नहीं थे। तो देखो, बात को एक हिसाब से समझो। जिस तरह से एक देश ग्रो करता है, उसी तरीके से एक फैमिली ग्रो करती है, उसी तरीके से एक गांव ग्रो करता है, उसी तरीके से लोग ग्रो करते हैं, बट लेवल वही रहता है। समझो मेरी बात को। जैसे आज से 10 साल पहले किसी के पास स्मार्टफोन नहीं थे, बहुत कम। मोहल्ले में, गांव में बहुत कम स्मार्टफोन थे, बट आज सबके घर में एक एक दो दो स्मार्टफोन है। पूछो क्यों? क्योंकि ये एक तरह से ये दौर आता है, किसी चीज़ का एक दौर आता है, वो पूरे देश में फैल जाता है एंड सबके पास अवेलेबल भी हो जाता है। किसी को वो अफोर्ड करने में इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। एंड आज से 15 या 20 साल पहले इस गांव में, मैं इस गांव की बता रहा हूँ, और भी आपको भी समझ में आ रहा होगा, किसी के पास बाइक नहीं थी, बट आज के टाइम पे सबके पास बाइक है। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हो, बट जिस तरीके से एक देश ग्रो करता है, उस तरीके से सबके पास ये चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हैं। जो हमारे बुजुर्ग पहले थे जिस लेवल पे, उसी लेवल पे हम आज हैं। बट अगर हमें इससे ऊपर जाना होगा तो इसके लिए कुछ हमें अलग सोचना पड़ेगा। देखो, बेसिकली क्या होता था कि जो हमारे बुजुर्ग थे, वो एक तरह से किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते थे। समझो मेरी बात को। जैसे आज आपको मैं समझा रहा हूँ, तो आप तो मेरी ही बात मानोगे ना। मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगा, आप मेरी बात मान रहे हो, ठीक है? तो इसी तरीके से हमारे घर वाले क्या होते थे कि वो इतने इतने शिक्षित नहीं थे, इतनी एजुकेशन उनके पास नहीं थी कि वो कुछ सोच पाते, वो कुछ कर पाते। उनको कोई दूसरा चला रहा होता है उस टाइम पे, कोई दूसरा चला रहा होगा। जो वो बोलता था वो ये लोग करते थे एंड ज़्यादा इसका यूज नहीं कर पाते थे। इस तरीके से इन्होंने कुछ और नहीं सोचा है कि मैं कुछ और भी करूँगा।
और जिस तरीके से इनके पास जो लोग रहते थे वो भी यही काम करते थे। तो इनको लगा अच्छा ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी तो यही काम करूँगा ना, जो सब लोग कर रहे हैं वही मैं करूँगा। इसी तरीके से टाइम चेंज होता रहा, टाइम बदलता रहा, उनके बच्चे हुए, फिर उन्होंने अपने माँ बाप को देखा वो भी यही कर रहे थे, क्योंकि सारी सोसाइटी एक ही काम कर रही थी। समझो, रिलेट करो, सारी सोसाइटी एक ही काम कर रही थी, इसलिए हमारे घर वाले भी वही काम कर रहे थे। फिर अगली पीढ़ी हुई, अगली पीढ़ी भी वही काम कर रही थी, जो सारे लोग। तो जिस तरीके से एक देश ग्रो करता गया उस तरीके से हमारी फैमिली भी ग्रो करती गई। कुछ ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए वो। अगर एक सोसाइटी में कोई एक फैमिली है जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई होती उस टाइम पे, जिस सोसाइटी में मेरे घर वाले रहते थे, अभी नहीं बहुत पहले की बता रहा हूँ ऐसे, ठीक है। जिस सोसाइटी में मेरे घर वाले रहते थे, उस सोसाइटी में अगर कोई एक बंदा बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता उसी टाइम पे, तो आज पता नहीं क्या पता मेरे घर वाले भी उसी बंदे जितना ग्रो कर पा रहे होते। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप जहाँ पर रहते हो, आपके आसपास कोई किसी ने अपनी लाइफ को सीरियस नहीं ले रखा है, तो आप भी ऐसे ही लेज़ी रहोगे। अगर आपके पड़ोस का कोई बहुत ऊपर चला गया, फिर आपके पास भी एक एनर्जी आती है कुछ करने की। तो जो लोग गांव में रहते थे, गांव में बेसिकली इतनी एजुकेशन नहीं रहती है उस टाइम पे। अभी चलो थोड़ी बहुत होने लगी है, बट उस टाइम पे एजुकेशन का बहुत अभाव था। उस टाइम पे लोग इसका यूज बहुत कम कर पाते थे। जो बेसिक बेसिक सब लोग काम करते थे वही वो करते थे। अब आज हमारी जो सिचुएशन है, हमारे पास एजुकेशन भी है, हमारे पास ऐसे कई प्रोडक्ट्स भी हैं, हमारे पास ऐसे कई संचार के साधन भी हैं, हमारे पास आज के टाइम पे सब अवेलेबल है। अब अगर हम नहीं करना चाहते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। आप इस फैमिली के एक ऐसे सदस्य हो, आप एक ऐसे बेटे हो, आप एक ऐसे समझदार व्यक्ति हो अपनी इस फैमिली के। अगर आप चाहो तो अपनी इस फैमिली को आप बदल सकते हो, आप एकदम से चेंज कर दोगे अपनी इस फैमिली को। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करते हो तो आगे आने वाली आपकी कई पीढ़ी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगी ओनली आपकी वजह से। और आप अगर इसको चेंज नहीं करोगे तो फिर वही सिचुएशन रहेगी जो आज से 100 साल पहले थी। क्योंकि समझो मेरी बात को, अगर उस टाइम पे आपके किसी बुजुर्ग ने, आपके किसी पिछले किसी भी व्यक्ति ने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया होता अपनी फैमिली को, थोड़ा सा, तो आज आपकी ऐसी हालत नहीं होती। आप भी थोड़े और चेंज रहते उसी टाइम से। क्योंकि देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं हम लोग बहुत चेंज हो चुके हैं पिछले से, पीछे जो आज से हम 50 साल पहले 100 साल पहले थे उससे तो हम काफ़ी चेंज हो चुके हैं। तुम बिल्कुल चेंज नहीं हो। समझो, जिस तरह से पूरा देश ग्रो कर रहा है उसी तरह से तुम ग्रो कर रहे हो। जैसे जो लेवल आज से 100 साल पहले देश का था वही लेवल आपका था, एंड जो लेवल आज देश का है वही लेवल तुम्हारी फैमिली का है। तो तुम उसी स्टेप पे घूम रहे हो अभी। अगला स्टेप जाने के लिए आपको कुछ करना होगा, कुछ जो सब सोसाइटी कर रही है। अभी तो जैसी सब सोसाइटी चल रही है उसी हिसाब से चलते आ रहे हो ना आप। आपने सोसाइटी से अलग थोड़ी किया है, कुछ नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि जैसी सारी सोसाइटी चलती आ रही है पिछले कई दशकों से, उसी तरह से आप चलते आ रहे हो। तो ये चेंज नहीं होता है। अब अगर आप चाहो तो आप अपनी इस फैमिली को एक स्टेप ऊपर ले जा सकते हो। फिर अगली आपकी पीढ़ी आएगी, वो एक स्टेप ऊपर रहेगी। किससे? सोसाइटी से। जहाँ पे आप अभी रह रहे हो इस सोसाइटी से एक स्टेप ऊपर रहेगी, एंड अब उसकी अगली पीढ़ी आएगी वो भी उस सोसाइटी से एक स्टेप ऊपर रहेगी। समझो मेरी बात को। आप अभी इस स्टेप पे हो, आपने अभी कुछ किया, जो भी इन सबसे हटके कुछ काम करते हो, आपने अपनी फैमिली को इस स्टेप पे पहुंचा दिया। अब आपकी अगली पीढ़ी भी इसी स्टेप पे रहेगी। अगर वो उसमें से किसी का दिमाग नहीं चला, किसी ने इसका यूज नहीं किया, तो वो इसी स्टेप पे रहेंगे। समझ रहे हो? वो लोग इसी स्टेप पे रहेंगे। फिर अगर उसमें से किसी एक बंदे ने कुछ अलग कर दिया, जो बाकी सब सोसाइटी है उससे कुछ अलग कर दिया, फिर वो एक और स्टेप पे पहुंच जाएगा। अब वो इसी स्टेप पे घूमता रहेगा उसकी अगली पीढ़ी।
तो अगर आप अभी कुछ नहीं करोगे, अभी जो लोग सब लोग जैसा कर रहे हैं वैसा ही आप कर रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ। आप बेटा उसी लेवल पे हो जो आज से 100 साल पहले आपके घरवाले थे जिस लेवल पे, उसी लेवल पे हो आज आप। समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ। जैसी सिचुएशन आज से पहले थी, 50 साल पहले, 100 साल पहले, वही सिचुएशन आज है। बस आज आपके घर में ये आजकल ये सब प्रोडक्ट अवेलेबल है जिससे आपको लग रहा है कि हम बहुत ग्रो कर गए हैं, हमारे पास काफ़ी कुछ है। कुछ नहीं है, लेवल वही है। अगर आपको अपनी फैमिली को ऊपर करना है, ऊपर ले जाना है, तो आपको इन सब से हट के कुछ सोचना पड़ेगा, तब जाके एक स्टेप आप ऊपर पहुंच पाओगे। ठीक है? इसी तरीके से एक देश ग्रो करता रहेगा, आप भी ग्रो करते रहोगे। अगर आप अगर आपकी हर एक पीढ़ी एक एक स्टेप आगे चली जाती है, फिर आप ग्रो करते रहोगे। देश जिस तरीके से ग्रो कर रहा था वो तो करेगा, बाकी सब लोग भी उसी तरीके से ग्रो करेंगे। बट जो कुछ यूनिक सोचता रहेगा और सब लोगों से एक एक स्टेप ऊपर बढ़ता रहेगा, वो ऊपर चला जाएगा और ये लोग सब ऐसे ही रहेंगे। ठीक है? नहीं, ग्रो आप भी करोगे। अगर आप भी सब लोगों जैसा काम करोगे तो आप भी ग्रो करोगे, ऐसी बात नहीं है, ग्रो करोगे। बट जो लोग सब लोग एक जैसे हैं, फिर अगर आप कुछ यूनिक करोगे तो आप उनसे थोड़ा और ग्रो करोगे। मेरी बात शायद आपके ऊपर ऊपर से जा रही होगी। मैं एक तो अच्छे से मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कि मैं किस तरीके से उसको प्रोड्यूस करूँ आपके, सॉरी, किस तरीके से आपको उसके सामने रखूँ ऐसे कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बट थोड़ा थोड़ा आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा है कुछ। और अभी जैसी हमारी सिचुएशन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी ये ख़राब सिचुएशन, नहीं, ये हमारे पास है, बहुत सही है, यही हमारे लिए बहुत है। बट हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। हमारे पास हमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम अपनी इस पीढ़ी को चेंज कर सकते हैं। अगर सोचो आपको ये जिम्मेदारी दी गई होती, आपके घर वालों ने बोला कि चल अब तेरे ऊपर है सब, तू अगर चाहे तो अपनी अगली पीढ़ी को चेंज कर सकता है और तू चाहे तो अपनी अगली पीढ़ी भी ऐसे ही रहेगी, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे लेजी लेजी बन के बैठे रहोगे? नहीं, आप लगाओगे, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाओगे आप। तो अगर आप अभी भी कुछ नहीं करोगे तो आपकी अगली पीढ़ी भी ऐसे ही रहेगी। हाँ, उनके पास, अगली पीढ़ी के पास एक कार आ जाएगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे हाँ, कार आ जाएगी तो मतलब वो अमीर हो जाएंगे। नहीं, कार फिर सबके पास आ जाएगी। समझो, देखो, मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि जिस तरीके से एक देश ग्रो करता है उस तरीके से तुम्हारी फैमिली ग्रो करती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी अगली पीढ़ी के पास मेरा जो बेटा होगा वो जब बड़ा होगा तो उसके पास एक कार आ जाएगी, तो कार फिर हर फैमिली के पास होगी। उस टाइम पे अगर आपके बेटे के पास कार होगी तो सबके बेटों के पास कार होगी। लेकिन एक स्टेप अगर आप ऊपर चले जाओगे तो सबके पास कार रहेगी, आपके बेटे के पास एक लग्जरी कार रहेगी। बस फर्क इतना हो जाएगा। मेरी बात को अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, शांत। ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी अगली फैमिली अमीर हो जाएगी, तो सारी फैमिली उसी तरीके से अमीर हो जाएंगी। बट आज अगर आप कुछ एक स्टेप आगे कर दोगे, तो जो उस टाइम पे आगे फ्यूचर में सारी फैमिली एक लेवल पे रहेंगी, आपकी फैमिली थोड़ी ऊपर रहेगी। जैसे सबके पास एक कार रहेगी तो आपके फैमिली के पास एक लग्जरी कार रहेगी। बस फ़र्क इतना हो जाएगा। क्योंकि लोग 2-3 ऐसे स्टेप होते हैं, जैसे एक स्टेप पे सब लोग रहते हैं। जो 90% पीपल हैं जो एक स्टेप पे हैं अभी, सब लोग एक जैसा ग्रो कर रहे हैं, एंड आप एक स्टेप ऊपर पहुंच गए हो, तो आप टॉप 5% में आ चुके हो। टॉप 5% में आपकी गिनती है। ठीक है? अब आपको अगर थर्ड स्टेप पे जाना है, फिर आप 1% में आ जाओगे। आप अगर आप में इतना हुनर है, आप इतना सोच सकते सकते हो, आप अपने दिमाग को इतना यूज कर सकते हो,
एंड आपके पास इतनी एनर्जी है, कुछ करने की क्षमता है, तो आप थर्ड स्टेप पे पहुंच जाओगे। थोड़ा टाइम लगेगा बट आप पहुंच जाओगे। तो आपकी आने वाली पीढ़ी जो आएंगी फ्यूचर में, वो भी उसी स्टेप पे रहेंगी, वो भी उसी स्टेप पे रहेंगी। तो मैं जब से आपको ये समझा रहा हूँ, आपको ये समझ में आ चुका होगा कि मैं किस तरह इस सिचुएशन को बता रहा हूँ कि हमारी फैमिली की सिचुएशन आज ऐसी है। अगर आप अभी कुछ नहीं करोगे तो अगले आने वाली पीढ़ी, अगले आने वाले आपकी फैमिली, वो भी इसी सिचुएशन पे रहेगी। खाली यहाँ पे प्लास्टर नहीं है, आपकी फैमिली के घर पे प्लास्टर हो जाएगा, बट जिस तरीके से पूरे देश की हालत रहेगी, पूरे सारी सोसाइटी की हालत रहेगी, उसी तरीके से आपकी फैमिली की भी हालत रहेगी। तो अगर आज आप कुछ एक स्टेप आगे चले जाते हो तो आपकी फैमिली भी उस टाइम पे एक स्टेप आगे रहेगी। बस मैं यही बता रहा था। इसमें कोई गलत नहीं है कि हमारे घर वालों ने कुछ नहीं किया तभी हमारी ऐसी हालत है। इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें खाली ये है कि हमारे घर वालों ने उस टाइम पे इसका यूज नहीं किया है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं थी उस टाइम पे। आज हमारे पास एजुकेशन है, आज हमारे पास हर एक प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसकी हेल्प से, जिसकी सहायता से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी आपको जिस बारे में भी एजुकेशन चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, बट अगर आप करना नहीं चाहो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। फिर अगर आपको कुछ नहीं करना है तो जैसे सारे लोग ग्रो कर रहे हैं वैसे आप भी करते रहोगे। टेंशन मत लो, ये टेंशन मत लो कि मैं गरीब हो जाऊंगा, खाना नहीं मिलेगा खाने के लिए। जिस तरीके से जैसी आपकी अभी फैमिली है ऐसी आपकी 50 साल बाद भी रहेगी। थोड़े बहुत प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, तो ये मत समझो कि मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, क्योंकि सबके पास आ जाएंगी वो चीज़ें, बट आपका लेवल यही रहेगा। बट आज आप अगर कुछ चेंज करोगे तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा आगे फ्यूचर में। तो आपके पास एजुकेशन है, आपके पास दिमाग है, उसका यूज करो और फिर आप जिस फील्ड में भी ग्रो करना चाहते हो अभी से उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। इसमें हमने कुछ ज़्यादा डीप बातें की हैं, अगर किसी के ऊपर ऊपर से निकल गई हैं तो सॉरी। मैं अभी आपको नहीं समझा पाया, किसी और वीडियो में मैं और अच्छे गहराई से समझा दूंगा, क्योंकि अभी मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अभी मैं एकदम परफेक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, बट मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अभी मुझे 15 दिन 20 दिन हुए हैं ऐसी वीडियो बनाने में, तो अभी काफ़ी कुछ मुझे सुधार करना है अपने आप में। अभी मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, बट आगे फ्यूचर में ऐसा टाइम आएगा मैं एक एक पॉइंट से आपको समझाऊंगा एंड आपको आपके दिमाग में वो घुस जाएगा। अच्छा हाँ, ये बात हो रही थी। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू दिस, थैंक यू।